बॉक्स क्रिकेट में कौन कौन गया था? रेज योर हैंड्स जो गए थे। 4 एक एब्सेंट है। ओके ओके ऑलराइट, आ जाओ आप चारों, आ जाओ यार। बॉक्स क्रिकेट किसको पता था पहले से, और आपको नहीं पता था तो आपने इनसे सीखा। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ बॉक्स क्रिकेट, और उसको फिर आपने प्रैक्टिस करी बॉक्स क्रिकेट की। अभी मैं आता हूँ, बाकी भी आता हूँ आप पे। नहीं करी प्रैक्टिस कुछ नहीं, तो फिर ऐसे ही चले गए आप खेलने के लिए। ऑलराइट, तो आई वॉज टोल्ड कि आप जीतता जीतता मैच एकदम हारे हो। किसकी वजह से हारे हो? इसकी वजह से? आप तुम्हारी वजह से? क्या हुआ था? फील्डिंग मिस हुई थी आपसे, रन आउट्स नहीं कर पाए थे आप लोगों ने 3-4 रन आउट्स छोड़े थे, ऐसा मुझे इन्फॉर्म किया गया था। ओके, और मुझे ये भी बताया गया था कि आपको पहले टीम जो आपके सामने आई थी वो छोटे छोटे बच्चे थे शायद से, तो आप लोग खुश हो गए उन्हें देख के। और उसके बाद फिर क्या हुआ? वो अंडर 14 वाले थे। अंडर 14 वाले थे आप लोग? हम लोग अंडर अंडर 17 थे आप सीनियर उसमें थे? सीनियर, 2 ग्रुप थे, अंडर 14 एंड 14 प्लस और सीनियर्स। चलो गुड, सो एक्सपीरियंस वाज गुड। सर्टिफिकेट्स मिले आप लोगों को? चलो वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर्टिफिकेट्स के लिए। एंड सो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, आगे जाके अच्छा करना बॉक्स क्रिकेट। बाकी लोगों को पता चला बॉक्स क्रिकेट क्या होता है? सबको? व्हाट इज बॉक्स क्रिकेट? इन अ बॉक्स, पेटी में। हाँ, small marking is done. Okay, so it's a small area where is this match is played. Okay, and okay, very good. And अच्छा, रूल्स मेरे को बताओ कुछ क्या क्या थे? रन वैसे ही थे नॉर्मल, 1-2 रन, 4 रन, 5 रन? भागना भी पड़ता था? छक्का भी था उसमें? कैसे होता था वो? ग्राउंड से तो बाहर जाएगी नहीं। अच्छा, नेट पे डायरेक्टली लगी तो 6, इनडायरेक्टली लगी तो 4, बस और कुछ नहीं। और रन भाग सकते हो आप 1, 2, 3। ओह, अगर उसके बीच में बॉल लगी तो 8 रन। तो एक रिंग मतलब ऐसी बना रखी थी दीवार के ऊपर, नेट के ऊपर, और उस पर अगर लगी तो 8 रन। अट्ठा बोलते थे उसको, क्या बोलते थे? अट्ठा। तो तुम लोगों ने कितने रन स्कोर करे? तुम्हारी बैटिंग फर्स्ट थी? बैटिंग फर्स्ट थी, कितने बनाए इन 5 ओवर्स? ओके, और चेज करने में आप लोग मिसफील्ड कर गए बस, इसकी वजह से। पूरी टीम एफर्ट, वेरी गुड, गुड टू सी दैट टीम एफर्ट आप बोल रहे हो, इंडिविजुअल पे ब्लेम नहीं कर रहे हो। ठीक है, चलो ओके देन, थैंक यू, यू मे गो प्लीज। जय हिंद व्यूअर्स, आई ओवेस अली वेलकम यू अगेन टू दून इंडियन डिफेंस अकेडमी। सो अभी आपने देखा इससे पहले कि I, being the operational director, I was interacting with students because they recently participated in an event of box cricket which was organized by the Decathlon, and the result of that box cricket was that they were not able to qualify. So the students were using the term failure. So that is the topic for today, failure. We'll be talking about it. So what is failure? Failure is something which is part of everyone's life. मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और जितने भी लोग हैं सभी के लिए, चाहे वो बच्चा है, स्टूडेंट है, एडल्ट है या फिर ग्रोन अप है, सभी के लिए फेलियर की डेफिनेशन एक ही है। एंड व्हाट हैपन्स टू वंस वी फेल? होता क्या है? एवरीवन हैज़ द सेम थिंग। जब हम फेल होते हैं किसी भी कार्य में तो वी जनरली क्राई। मे बी अगर ऐसा होता है कि कोई रोता नहीं है, देन वी फील वेरी ऑब्सेस्ड और वी फील लो। सो ये एक प्रॉब्लम है कि जब हम फेल होते हैं तो ये ह्यूमन नेचर है विच मेक्स अस फील लाइक दैट। बट दिस फेलियर is a very important part of success, because if we learn from failure
then definitely we'll get success. और इन सब चीज़ों के लिए हमारी चारों तरफ ज़िंदगी में बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, सिर्फ हमें अपनी आंखें खोलनी है और ऑब्जर्व करना है. हमारा देखने का नज़रिया अगर चेंज हो गया तो डेफिनेटली वी विल फाइंड सक्सेस. आप देखो ना कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. वी नो पीपल लाइक जैक मा हु हैज़ फेल्ड 30 times in his interview and he is the proud owner of Alibaba.com today. सो अगर वो ये चीज़ सोच लेता कि यार मैं से 30 इंटरव्यूज़ में फेल हो गया, सो मैं क्या करूँगा ज़िंदगी में, देन ही वुड हैव बीन नथिंग. बट he the main thing which is there behind a success is your willpower, is your work, hard work which pays. Okay, another example, very well known face in our India and cricket is MS Dhoni. हमने उनकी मूवी भी देखी है बिकॉज उस पर एक मूवी बन गई है. बट बिफोर दैट मूवी केम, आई डोंट सपोज कि बहुत सारे लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी के बारे में पता था. बट नाउ सिंस द मूवी इज हियर वी ऑल नो एंड वी नो द स्ट्रगल्स and we can read it out from over the internet, over many books available, and we should have this desire to read and basically learn from this. So my take from this video or my suggestion for all the students, all the viewers watching out here would be that in order to tackle failures we should have three things. One is acceptance, because आज की डेट में बच्चों क्या हो रहा है व्यूअर्स कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं फेलियर्स को. आई सी मैनी पीपल, अभी रिसेंटली एनडीए का एग्जाम हुआ, आई वाज सीइंग इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, आई हैव दिस हैबिट. सो इसमें बच्चे क्या बोल रहे थे कि मैथ्स का एग्जाम बड़ा टफ था इसलिए नहीं हुआ. यार दिस इज नॉट द थिंग. वी आर फाइंडिंग एक्सक्यूजेस फॉर एवरीथिंग, फॉर आवर फेलियर्स. दैट इज नॉट द राइट वे. वी नीड टू फाइंड आउट व्हाई, हमारी क्या गलती रह गई थी उसके अंदर. दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू मेक, बिकॉज अभी भी एनडीए में ऐसा थोड़ी ना कोई सिलेक्ट नहीं हुआ. अगेन द रिजल्ट इज 8-9,000 पीपल गॉट सेलेक्टेड इन द रिटन एग्जाम. बट आप क्यों नहीं हुए, वो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण रहा होगा, कोई वजह रही होगी. तो फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस. Now the second thing which will help you tackle the failure is learning. तो जब हमने वो देख लिया कि हम फेल किस लिए हुए थे, वो रूट कॉज जान लिया, तो देन डेफिनेटली वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट कि हम ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है. मे बी मैंने पढ़ाई सही नहीं करी थी, एंड नॉट अबाउट स्टडीज ऑल्सो, इट्स अबाउट एवरीथिंग. अगर मैं किसी और चीज़ में फेल होता हूँ तो देन ऑल्सो आई वॉज समवेयर रॉन्ग, दैट्स वाई आई फेल्ड. ठीक है, सो फेलियर्स आर नॉट इट. एंड द थर्ड thing, when you learn what you were bad at, so फिर आपको grow out करना है from that particular failure. मतलब फिर उसे दिल पे लगा के नहीं बैठे रहना कि यार मैं फेल हो गया था, मैं फेल हो गया था, है ना. उसे बोल दो. so there is a very important learning basically, and we should learn from everything. जैसे to give an example right here, मेरी छोटी सी बिटिया है 10 महीने की, and I learn many of the things from her. और आप बोलोगे कि ये ऐसा कैसे, what learning will she give? Yes, there is a learning from even kids. Kids को हम देखते हैं, they cry for anything and they suddenly then they start laughing. So this is what it is. हम लोग क्या है, हम रोते हैं और रोते रह जाते हैं. वो जो दुख है, जो फेलियर का दर्द है, वो हमारे अंदर रह जाता है. उसे बाहर निकालो ना, उसे बाहर निकालो, आगे बढ़ो. दिस इज वॉट यू नीड टू ग्रो आउट ऑफ इट, है ना. बच्चे इसीलिए रोते हैं, हंसते हैं, इसीलिए हंसते हैं क्योंकि वो उस टाइम के लिए अपना दुख जो है वो रो के निकाल देते हैं, एंड देन दे स्टार्ट लाफिंग. सो दिस इज समथिंग लर्निंग विच आई ऑल्सो पर्सनली टेक फ्रॉम माई डॉटर. एंड यू एज अ पर्सन, आप लोग स्टूडेंट हो, वर्किंग लाइफ हो या किसी भी सेगमेंट में हो, यू नीड टू लर्न द गुड थिंग्स which are surrounding you, right? So that's all for today. Jai Hind.